आलार कालाम के आश्रम में सिद्धार्थ ने सांख्य परंपरा का अध्ययन किया और सातों ध्यान सीखे। ध्यान करते समय सिद्धार्थ अपने मन में विचारों और अतीत के राग द्वेषों तथा भविष्य संबंधी कामनाओं को नहीं आने देते थे। इससे उन्हें शांति तो बहुत मिलती थी, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि अंतर्मन की गहराइयों में दबे हुए राग और द्वेष ज्यों के त्यों बरकरार हैं। ध्यान करते करते ऐसे भी अवस्था आई जब उन्हें महसूस हुआ कि चित्त से राग और द्वेष मिट गए हैं और आनंद अथवा पीड़ा की अनुभूतियाँ समाप्त हो गई हैं। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इंद्रियों के क्षेत्र से भी वे बाहर निकल गए हैं और उनका चित्त शांत सरोवर के जल के समान स्थिर हो गया है। लेकिन उनके अंतर्मन की चिंताएं और दुख अभी भी मौजूद थे। ध्यान में और प्रगति कर वे अपारदता की अवस्था जिसमें व्यक्ति की चेतना दृष्टा की शांति हो जाती है, उस अवस्था को पहुंच गए। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके अंतर्मन में विकार अभी भी मौजूद थे। जब उन्होंने आलार कालाम को बताया कि वे अपदार्था की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अंतर्मन के विकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, क्या इसके आगे भी उनके पास कुछ और ज्ञान है? आलार कालाम ने उनसे कहा कि जितनी शिक्षा देने की क्षमता हम में थी, हमने सब दे दी। अब उनके पास सिद्धार्थ को सिखाने के लिए और अधिक कुछ नहीं है। आलार कालाम ने सिद्धार्थ से कहा कि वे दोनों मिलकर आश्रम चलाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनको अभी भी बोध प्राप्त नहीं हुई है। अतः आलार कालाम को धन्यवाद देकर सिद्धार्थ गौतम आश्रम से निकल गए। आलार कालाम के आश्रम से वे उद्यक रागसुप्त के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने 8वां ध्यान सीखा। इस ध्यान में साधक चेतना के उस स्तर तक पहुँच जाता है जहाँ भावबोध तथा भावबोधहीनता दोनं ही अवस्थाएं होती हों। भवतु शब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका मंगल।